अंकल पुलिस, अंकल पुलिस। पुलिस किधर है? ओह, करण सिंह किधर है? आइए आइए हवालदार साहब, हाउ डू यू डू? चालू वहाँ से 8 आना उठाओ और हवालदार साहब के लिए चाय लाओ, चाय लाओ। अभी लाया अंकल। कैसे आना हुआ? करण सिंह किधर है? चालू अंकल। हवालदार साहब के लिए डबल चाय लाओ, बीच में क्रीम डाल के। जी। मैं चाय वाय नहीं पीता। और क्या पियेंगे? बेवड़ा। क्या? नहीं नहीं कुछ 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 नहीं कुछ। करण सिंह को बुलाओ। जी वो बाहर गया है माल की डिलीवरी देने। आने के बाद उसे पुलिस स्टेशन भेजो। नए इंस्पेक्टर साहब उससे मिलना चाहते हैं, समझे? जी समझ गया। ये चालू ये नया इंस्पेक्टर कौन है? अंकल नया इंस्पेक्टर बहुत डेंजर है। मेरा नाम रघुवंशी है। दोबारा मेरे इलाके में जुआ कराया, दारू बेची या किसी किस्म की गुंडागर्दी की, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा साहब, मुझे माफ कर दीजिए। गॉड, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे कहाँ पांडू, हम तुमको अपना स्पोर्ट के वास्ते यहाँ लाए और तू हमसे पहले ही भागता है। भागू नहीं तो और क्या करूं? तुम्हारा लड़का मुसीबत है। आज किसी का टांग तोड़ देता है, कल किसी का हाथ तोड़ देता है, खामा का दूसरे के लपड़े में घुस पड़ता है। क्या दुनिया का ठेका लिया है उसने? है? बात करता है। पिक्चर साहब, सोना माल है क्या? दारू। दिल घबरा रहा है जरा। कोई नहीं है। निकाले निकाले निकाले। करण सिंह बुलाओ। जी जी। करण सिंह किधर है? वो तो वो भट्टी पर लोहा सीधा कर रहा है। साहब को अंदर जाकर बोलो, वो तुमको सीधा करेगा। गुड मॉर्निंग सर, गॉड ब्लेस यू। कौन हो तुम? जी मैं करण सिंह। इधर आओ। मैं कहता हूँ इधर आओ। कमिंग कमिंग सर, कमिंग कमिंग सर, कम कम। तो तुम दादा हो? नहीं सर, हमारे बेटे ने तो अभी तक शादी भी नहीं की, तो फिर हम ग्रैंडफादर कैसे हो सकता है? शट अप। यस सर। कानून तोड़ना तुम्हारी आदत हो गई है शायद। नहीं सर, नहीं नहीं। बको मत, और अच्छी तरह सुन लो। मैंने तुम्हें ये वार्निंग देने के लिए बुलाया है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, आइंदा अगर नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। हम उसको अभी जाकर सीधा करेगा। किसको सीधा करेगा? करण सिंह को सर। करण सिंह को? तो तुम कौन हो? पीटर परेरा, करण सिंह का फादर सर। फादर? प्राउड फादर। करण सिंह क्यों नहीं आया? वो कैसे आएगा सर? सर आप यहाँ नया ऑफिसर आया है, घर का बड़ा हम है, पहले हम सलाम देने आएगा, बाद में वो। तुम पीटर परेरा, वो करण सिंह, तुम उसका फादर कैसे हो गया? हमारा वाइफ को बच्चा नहीं होता था सर। बच्चे के वास्ते हम दोनों ने गॉड के आगे बहुत प्रेयर किया। मेरी मदर, अगर हम ऐसे ही चला गया तो हमारा पीटर हमारे बारे में क्या सोचेगा कि उसको मैंने उसको धोखा दिया, उसको अकेला छोड़कर चला गया, उसको एक चाइल्ड पर नहीं दिया। मदर मेरी सब्र करो, तकदीर के आगे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हम मानता है पीटर, लेकिन गॉड तो तकदीर बदल सकता है। वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। मैं वो 2 मछली और 1 रोटी से 5000 आदमी का पेट भर सकता है। मरे हुए लाज़ारुस को छूकर फिर से लाइफ दे सकता है। मोसेस का वास्ते समुद्र चीर कर रास्ता बना सकता है। तो हमारा बस एक
सकता। हमको ममता दिया, माँ का कलेजा दिया, तो माँ पुकारने वाला भी दे मदर। प्लीज मदर, प्लीज। माँ, माँ, माँ। ये हमको माँ बुला। गॉड हमारा प्रेयर सुन लिया। माँ, मदर मैरी को गॉड जिस दिन क्राइस्ट दिया वो दिन क्रिसमस बन गया। गॉड हमको आज सन दिया, हमारे वास्ते आज क्रिसमस बन गया। यस वेरी यस। सन, ये खाओ, खाओ सन। सन, ये खाओ मच्छी। सन, देखो हम अपना हाथ से तुम्हारे वास्ते बनाया। खाओ खाओ। सन, देखो, ये मच्छी हमने अपने हाथ से तुम्हारे लिए फ्राई किया। खाओ खाओ। अच्छा एक बात बताओ सर, तुम्हारा नाम क्या है? करण। करण? ओह, आज से तुम्हारा नाम करण, मेरी, पीटर, राइट पीटर? वेरी राइट, वेरी राइट। सन, तुम किधर से आया? कैसे उल्लू का माफिक बात करता है? गॉड से हमने सन मांगा, गॉड हमको सन दिया डायरेक्ट। और तुम पूछते है किधर से आया? इडियट। देखो सन, तुम किधर से भी आया है, तुम हमारा सन और हम तुम्हारा मदर फादर। फिर गोटू का माफिक बात क्या? अरे जब हम जिंदा हैं तो तुम उसका मदर कैसा हो सकता है? हाँ सॉरी सॉरी मिस्टेक। देखो हम तुम्हारा फादर और ये तुम्हारा मदर। ओके ओके, यस सर। पंडू, मेलो बाबा। अंदर आओ। हेलो हेलो हेलो। साला बेवड़ा 24 कलाक दारू पीता है और हमारा हस्बैंड को भी मिलाता है। नहीं नहीं सिस्टर, हम पिलाता नहीं, हम बहुत कड़का आदमी है, हम तो खाली पीता है। क्या बोला? खाली पीता है? नहीं नहीं नहीं, पीता नहीं। झूठ बोलता है, पीता है। आईना फसलो। अब पीता है लेकिन अब नहीं पीऊंगा। कैसे नहीं पिएगा? एकदम पिएगा, बरोबर पिएगा। हाँ पांडू, आज जी भर कर पियो, अच्छा बाटली पियो। आज हम बहुत खुश है, आज हम बहुत खुश है। वंडरफुल, एकदम परफेक्ट, लाइक फादर लाइक सन। तुम साला अपना माफिक किसका भेजे में भी लोखंड भरना मांगता है। हम अपना सन का हाथ मुंह काला नहीं होने देंगे। हम इसको पढ़ाएंगे, ग्रेजुएट बनाएंगे। डार्लिंग, आज तुम एकदम फालतू बात किया। ताइकू? अरे भी अम्मी की ये आदमी तो सड़क नापता है, 2 वक्त का रोटी नहीं कमा सकता है, मगर कारीगर आदमी कमाई करता है, अपना तो क्या दूसरे 2 का भी पेट पाल सकता है। पीटर, लाइफ में पहला टाइम तुम अकल का बात किया। मैं थैंक यू थैंक यू। सन, ये लो, अपना अंकल बाबा के साथ जाओ, बहुत मेहनत करो और नेक आदमी बनो। अच्छा? गुड गुड, थैंक यू। कम सन। उसके बाद हमारा वाइफ गॉड के पास चला गया। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है सर, कोई नहीं है सिवाय करण सिंह के। मालूम होता है तुम्हारे लाड ने उसे खराब किया। बस्ती को शायद वो अपने बाप का घर समझता है। नहीं सर, वो फूल है, नादान है। वो वर्ल्ड को बिल्कुल नहीं समझता सर। वर्ल्ड इधर जाता है तो वो उधर जाता है। हम उसको समझाएगा सर। जितना समझाना है समझा दो, वरना अरे मास्टर, भोंपू बच गया, छुट्टी। 5 बज गए। चल पैकअप। मास्टर, आज का राशन पानी?
जा टेबल पे से 5 रुपए ले ले। हाँ अबे लल्लू, तू तो कहता था तूने चोरी छोड़ दी है। मास्टर अपन ने तो इसको छोड़ दिया, लेकिन ये अपन को नहीं छोड़ता। अच्छा आदत छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तू ऐसा नहीं मानेगा ना? मास्टर मास्टर माफी दे दो। फिर करेगा चोरी? नहीं कभी नहीं, चप्पत। ठीक है, दुकान बंद करके चाबी घर दे आना। हाथ भी टेढ़ा कर दिया। करण बेटे, अब जल्दी से टोकरी को हाथ लगा दे, मुझे भाजी बेचने जाना। अभी तक भाजी बेचने क्यों नहीं गई ताई? तेरा हाथ टोकरी को नहीं लगता तो कैसे जा सकती थी? क्यों मेरे हाथों में ऐसी क्या बात है ताई? टोकरी को जिस दिन तेरा हाथ लगता है ना, सारा माल घंटे भर में बिक जाता है। बड़ी भाग्यवान होगी वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया। सुभान अल्लाह, आफरीन है तुम्हारे बेटे पर। सुबह से अकेला 3 दरख्त गिरा चुका है। माशा अल्लाह, कुल्हाड़ी तो ऐसे चलाता है जैसे बच्चे स्कूल में कलम चलाते हो। हाँ रहीम चाचा, ऐसा ही है वो। एक बार मन में ठान ले तो चट्टानों से भी पानी निकाल सकता है। इस चांद को घटाओं में कब तक छुपा के रखोगे? अब भी मान जाओ, हमारी खिदमत में आ जाओ, ऐश करोगी ऐश। कितनी दफा तुमसे कहा है, मुझसे ऐसी बेहुदा बातें मत किया करो। दुर्गा, हमने आज तक शराफत से काम लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शराफत सब्र का दामन छोड़ दे और हमें अपने तरीके से अपनी जिद पूरी करनी पड़े। यहाँ से जाते हो या नहीं? कहाँ जा रहा है बेटी? न जाने वो कमीना मेरी माँ से क्या कह रहा होगा। क्या कह रहा होगा? रुपए पैसे का तकाजा कर रहा होगा, और क्या? तुम अपनी शराफत नहीं छोड़ोगी और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर ने तुमसे क्या कहा था माँ? मैं पूछता हूँ, ठाकुर ने तुमसे क्या कहा था? कुछ नहीं करा। कहाँ जा रहा है? उस कमीने से पूछने के लिए कि उसने मेरी माँ से क्या कहा। पागल हो गया है क्या? एक वक्त की रोटी को भी ठोकर मारना चाहता है। जानता नहीं वो हमारी किस्मत का मालिक है, हमारा अन्नदाता है। गरीब का अन्नदाता उसके 2 हाथ होते हैं माँ। ये सब कहने की बातें हैं बेटा। गम खाना, आंसू पीना, अपमान सहना, यही हमारा भाग्य है। जब से तुम्हारे बापू चले गए हैं, हम और भी बेबस, और भी मजबूर, और भी बेसहारा हो गए। बापू नहीं तो क्या हुआ माँ? तुम्हारा बेटा तो है, और जब तक तुम्हारा बेटा जिंदा है ना तो तुम गम के आंसू पियोगी और ना ही कोई तुम्हारा अपमान करेगा। नहा चुकी हो या नहाने जा रही हो? ठाकुर, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। मेरी बात मान जाओ दुर्गा, जिंदगी भर ऐश करोगी। तू शराफत नहीं छोड़ेगी और आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा।
सच की तरफ बढ़े हैं, आज मैं उन्हें काट के रख दूंगा। बेटे भाग जा, नहीं तो ये तेरे से तुम्हारी जान ले लेंगे। नहीं मां नहीं, आज मैं इस कुत्ते को खत्म करके ही रहूंगा। खत्म ये नहीं होगा, इससे पहले तू खत्म कर दिया जाएगा। अगर तुझे कुछ हो जाए तो तुम्हारी माँ और बहन बेमौत मारे जाएंगे। हमारी सरपरस्ती कौन करेगा बेटे? भाग जा बेटे, भाग जा। तुझे अपनी बहन की कसम, अपनी माँ की कसम, भाग जा। भाग जा बेटे, भाग जा। इन हाथों को बरकत देने वाली न जाने किस अंधेरे में गुम हो गई है। ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं ताई। तू चिंता न कर, एक न एक दिन तेरी माँ और बहन जरूर मिल जाएंगे तुझे। ए छोटू, मेरे कपड़े निकाल। ए बाबू, क्या है? पैसे? कैसे पैसे? अरे धुलाई के और कैसे? अब एक खोचू, एक तो तुम लोगों को काम देकर देश की बेकारी दूर करो और ऊपर से पैसे भी दो। जानता नहीं मैं कौन हूँ? कोई भी हो, सीधी तरह से मेरे पैसे निकालो। अबे तू तो क्या, तेरा बाप भी टोनी दादा से पैसे नहीं वसूल कर सकता, समझे? पैसे देता है या उतारू तेरी अबे कमीज? तेरी ये हिम्मत है, मैं देखता हूँ तू कपड़े कैसे लेके आता है। हरामजादे। पैसे दिए बगैर तुझे कपड़े नहीं ले जाने दूंगा, समझा? छोड़ दे। क्या हुआ? इस साले को हटा लो नहीं तो फाड़ कर रख देगा। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तेरा पिल्ला साला हमारा इज्जत का कचरा करता है, हमसे पैसा मांगता है। अरे रोटी हजम नहीं होता है का? तो नहीं दादा, इनका माफ कर दो, ले जाओ कपड़े, ऐसे ही ले जाओ। मगर पैसे? देगा, जब मर्जी में होगा तब देगा। जब मर्जी होगी तब नहीं, अभी और इसी वक्त। इस बस्ती का गरीब हराम की खाता नहीं और मेहनत की छोड़ता नहीं। दे पैसे। ले बेटा। अच्छा बाप। करण भैया, एक अच्छा मत दो, पहले ही बहुत मुंह जोर है, सबके सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है। अरे गंगाराम भैया, तुम इसे अन्याय के सामने सर झुकाने की शिक्षा मत दो। अरे तुम्हें तो इस पर गर्व होना चाहिए। मर्द बच्चा है, मेहनत और सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहता है, चलने दो। 16 आने सच। कितने आने सच? 16 आने सच। ऐसा बात। क्या हाल मास्टर? अपना हाल तो ठीक है, मगर तुझे क्या हो गया है? किसके इश्क में दुल्हन बनी बैठी है? यूं ही मन बहला रही हूँ। ये ताम झाम हमारा थोड़ी है, सब धुलाई का है। अरे तू दूसरों के कपड़े क्यों पहनती है? हाँ? भगवान ने हमको गरीब बनाकर चूना लगाया है, हम भी मौज मजा करके भगवान को चूना लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? चूना। आई शाबाश तेरे बच्चे जी, मार फूक। हूँ? दिन भर अपनी भट्टी जलाता रहता है, कभी हमारी भी जला दे। क्या? स्त्री। आई शाबाश, फूक है कि फुंकारा, भीतर बाहर दोनों भड़का दिया। लाजो, अरे स्त्री गर्म हुई क्या नहीं? बहुत गर्म हो गई भैया। क्या? आई शाबाश। उठो। अरे कौन थे ये लोग? पन्ना दादा। पन्ना दादा? कुबेर का आदमी है ये लोग।
ये लोग हमारा घाट भी खरीद लिया है। कल से उधर भी काला धंधा शुरू हो जाएगा। ओ, तो इसका मतलब है कि हमारी बस्ती भी काली बस्ती हो जाएगी। हाँ। इनमें से पन्ना कौन है? इस तीली के बुझने तक अगर पन्ना सामने नहीं आया तो मैं इस गोदाम को शमशान बना दूंगा। क्या कहा तूने? हिसाब किताब तेरा मेरा होगा या इन सब का? ठहरो, तेरा मेरा ही। साधे, ना ना ना। अब पता चला किसके बाप की जमीन है? हैं? चल छोटू। तो तुम करण सिंह हो? जी। करण सिंह दादा, करण सिंह मवाली, करण सिंह। मिस्टेक नंबर 1 साहब, हम न दादा है न मवाली। हम एक मजदूर है और अपने खून पसीने की कमाई खाता है। क्या समझते हो अपने आप को? बस्ती का मालिक? मिस्टेक नंबर 2 साहब, मालिक नहीं सेवक। सेवक? तो गुंडागर्दी सेवा है, कानून तोड़ना सेवा है। तुम लोगों पर जुल्म करो और तुम्हारी दहशत से वो शिकायत न करें, ये सेवा है। करण सिंह, अब यहां गुंडागर्दी नहीं होगी। अपनी जिंदगी का भी यही उसूल है साहब कि गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। मिला ये हाथ। इसीलिए पन्ना को मारा तुमने? इसीलिए उसे लहूलुहान किया? क्या हक था तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने का? पुलिस मर गई थी क्या? पुलिस मर नहीं गई थी, पुलिस मौके पे मौजूद नहीं थी। और उस वक्त अगर मौके में मैं भी मौजूद न होता तो उस गरीब बच्चे के दिल में भी कानून के लिए हमेशा हमेशा के लिए नफरत पैदा हो गई होती। इंस्पेक्टर साहब, इस दिल में एक ऐसा जख्म है, ऐसा घाव है कि जब भी किसी को बेबस देखता हूं, जहां भी किसी की आंखों में आंसू देखता हूं, जब भी किसी की चीख सुनता हूं, तो ये घाव, ये जख्म फिर से ताजा हो जाता है और इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर ये हाथ अपने आप उठ जाते हैं। करण सिंह, हर आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई गम होता है। इसका यह मतलब तो नहीं कि वो मनमानी करने लगे, जुल्म करने लगे, कानून को अपने बाप की जागीर समझने लगे। किस कानून की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? वो कानून जो गरीब को इंसाफ नहीं दे सकता, वो कानून जो भूखे का पेट नहीं भर सकता। किस काम का है यह कानून आपका, जो किसी की मां की लुटती हुई इज्जत को नहीं बचा सकता? किसकी मां की इज्जत लुटी जो कानून नहीं बचा सका? देखते क्या हो? कानून को बदनाम करके गुंडागर्दी का लाइसेंस छूटते हो? अपन तो गुंडा मत बोलो। डैम यू! सामान संभाल कर बात करो इंस्पेक्टर। चंदर,
ये सर, इस गुस्ताख को अंदर कर दो। छोटा साहब, अपने बड़े साहब को यह समझा दो कि करण सिंह अगर इज्जत देता है तो इज्जत का हकदार भी है। क्या बकते हो? ये भी समझा दो कि ये एक पब्लिक सर्वेंट है और हम पब्लिक। तुम जा सकते हो। करण सिंह, आइंदा अगर तुमने कानून की लकीर पर पैर रखा तो मैं वो पैर कुचल दूंगा। और आइंदा अगर किसी ने इंसाफ की लकीर पे पैर रखा तो उसे मैं कुचल दूंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बेड़ियों से जकड़ दूंगा। आप अपना ड्यूटी करो साहब, हम अपना ड्यूटी करेगा। जय हिंद। हरामजादे, तोड़ क्यों नहीं दिए वो हाथ? तुम तो जानते हो हमारे कारोबार की बुनियाद दहशत पर है। लोग हमसे सहमे रहे, डरते रहे। तुम खुद डर गए, और वो भी एक आदमी से। दारा, वो एक आदमी 100 के बराबर है, जैसे साक्षात शक्ति का रूप। और तुम हमारे शक्ति के रूप को भूल गए, कुबेर नाथ को भूल गए, जिसके एक इशारे से खौफ खुद खौफ खाता है। नहीं दारा, मैं भूला नहीं, लेकिन उस कमबख्त ने मुझे भुला दिया। अब फिर मैंने सोचा अगर बात बढ़ गई तो कानून हमें परेशान करेगा। कानून, वो कानून जो सबूत का मोहताज है, वो सबूत की गवाही का मोहताज है, और वो गवाही जो सिर्फ लोग दे सकते हैं मगर देंगे नहीं, क्योंकि हमने उनकी जिंदगी में डर भर रखा है। तुम चाहते हो वो निडर हो जाए और हमारी हुकूमत खत्म हो जाए? नहीं सर, मेरा मतलब है कि वो भगवान की मूर्ति के सामने हमने इस मूर्ति को सिर्फ इसलिए सजा रखा है कि तुम चाहो तो भगवान को भूल जाओ, लेकिन इसे कभी ना भूलो। ये कानून है पन्ना, और कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है। हमारी आंखें खुली हैं, और जब तक हमारी आंखें खुली हैं, ये अंधा कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी, वो तो मैं जानता हूँ सर, पर ऐसा लगता है पन्ना कि तुम बहुत थक गए। दारा, इसे आराम की जरूरत है, इसका इंतजाम कर दो। हाँ, तो क्या नाम बताया था उस शक्ति के रूप का? करण सिंह। दारा, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? पन्ना, क्या है? बाहर आओ। क्या बात है दारा? गाड़ी गर्म हो गई है, पानी लेकर आओ।
तो कोई नहीं है। करण सिंह, come on। किसे ढूंढ रहे हो मुन्ना? तुमको। तो फिर ढूंढते रहो बेटे। मैं करण को ले आया। मिस्टेक नंबर 1, मैं लाया नहीं गया बल्कि आया हूं अपनी मर्जी से। तमीज से बात करो। तुम इस वक्त पन्ना के सामने नहीं, दारा के सामने हो। मिस्टेक नंबर 2, हैवान हर नाम से हैवानी होता है। मिस्टेक नंबर 3, जो मिलना चाहता है वो सामने क्यों नहीं आता? डरता है क्या? हमें डराने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। हम डराते हैं, डरते नहीं है बखुदा। और डराता वही है जो खुद डरा हुआ हो। डरा हुआ आदमी मरे हुए से बदतर होता है। मुन्ना, मेरा नाम कुबेर है, मुन्ना नहीं। और मेरा नाम भी करण है, बरखुरदार नहीं। मालूम होता है तुम्हारे हाथ ही लंबे नहीं, जबान भी जरूरत से ज्यादा लंबी है। हिम्मत तुमने अच्छी तरह से देखी नहीं, देखोगे तो उसकी भी तारीफ करोगे। जानते नहीं, मुझसे उलझना मौत को दावत देना है। जिंदगी को जीतने के लिए पहला और आखिरी कदम मौत को अपनाना है, और वो मैं 12 साल की उम्र में ही अपना चुका हूं। अब मैं मौत से नहीं डरता, मौत मुझसे डरती है। क्या करते हो करण सिंह? टेढ़ा मेढ़ा लोहा सीधा करता हूं इन हाथों से। हिम्मत तुम में बहुत है करण, लेकिन अकल की उतनी ही कमी है। वरना तुम जैसा आदमी गरीब ना होता। किसने कह दिया तुमसे कि मैं गरीब हूं? गरीब वो जिसकी जरूरत हैसियत से ज्यादा हो। गौर से देखोगे तो तुम अपने आप को गरीब पाओगे कुबेर सेठ। अंधे मत बनो। जिंदगी आदर्शों में नहीं, आदर्शों को कुचलने में है। ऊपर वाले भगवान को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन इस धरती के भगवान को मैंने देखा है। और वो दौलत है, सिर्फ दौलत। वो दौलत जो तकिया खरीद सकती है, नींद नहीं। जो मकान खरीद सकती है, घर नहीं। जो रोटी खरीद सकती है, भूख नहीं। जिद मत करो। तुम्हारे जैसा आदमी हथौड़ा चलाए मुझे पसंद नहीं। मेरी मेहरबानियां तुम्हें धरती पर स्वर्ग का आनंद दे सकती है। मेरे साथ आ जाओ, लाखों में खेलोगे। और कुछ कहना है? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम बहुत काम के आदमी हो, लेकिन भटके हुए, बहके हुए। बहके हुए तो तुम हो। सीधे रास्ते आ जाओ, वरना किसी दिन मुंह के बल गिरोगे। कीदड़ शेर को धमकी दे रहा है। ओए पहलवान, ये तुमसे कह रहे हैं। इससे नहीं, तुमसे कह रहा हूं। तुम्हारे कूड़ मगज में अकल की कील ठोकने की कोशिश कर रहा हूं। दोबारा मेरी दुनिया में दखल देने की गलती मत करना। मेरी दुश्मनी अच्छी नहीं है। यही मैं तुम्हें भी समझाने आया था कि दुश्मनी मेरी भी अच्छी नहीं। दोबारा मेरी दुनिया में दखल देने की गलती मत करना, वरना ये मिस्टेक नंबर आखिरी हो जाएगी। जय हिंद। चीफ, इतने बदतमीज आदमी को इस तरह जिंदा जाने दिया? इसलिए दारा कि तुम्हारे पास वो आंख नहीं जो कुबेर के पास है। करण बहुत काम का आदमी है। वो निडर है, और निडर आदमी जब भी पैदा होता है, इतिहास बदल देता है। माँ, कैसी है ये? बहुत अच्छी है बेटी। माँ, भैया मुझे बहुत प्यार करते थे ना? हाँ बेटी।
बहुत प्यार करता था। 10-10 पैसे जमा करके तेरे लिए आज के दिन नए नए कपड़े लाया करता था। दिन रात तुझे गोद में लेके ऐसे झूमता था जैसे उसकी जिंदगी तुझ में समा गई हो। हौसला रखो माँ। भैया जरूर कहीं हमारे आसपास हैं, वो भी हमारे लिए ऐसे ही तड़पते होंगे और एक दिन यही तड़प हमें एक दूसरे से जरूर मिला देगी। सुनो, थोड़ी मदद कर दोगे भैया? भैया? टोकरी बहुत भारी है, जरा उठवा दो। ओह, इतना वजन लेकर कहाँ जाओगी? बाजार। मैं छोड़ाऊं? नहीं, हर इंसान को अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। भगवान ने कंधे इसीलिए तो दिए। आई शाबाश। भैया चलो वो भी दे देना। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम्हारी कलाई सुनी है? क्यों? आज रक्षाबंधन है, तुम्हारी कोई बहन नहीं है क्या? लोग कहते हैं कि मेरे हाथों में बरकत है। अगर ये बात सही है तो आज के बाद तुम्हें बोझा नहीं उठाना पड़ेगा। अरे लाजो, बांध दे राखी। नहीं बांधूंगी। काहे? पहले ये बताओ लाए क्या हो मेरे लिए? आलो, मैं बाबू पहले राखी बंधवाना फिर बताना। चुप चमचे। क्या चे? तेरा सर। फिर मुझे अरे हमें घाट पे जाए का है, जल्दी से राखी बांधो। पहले ये बताओ ना लाए क्या हो मेरे लिए? अरे बावली, पहले राखी फिर भेंट, यही दस्तूर है। ठीक है बाबा, बांध देती हूँ। हाँ। अगर भेंट पसंद ना आई तो राखी उतार लूंगी। क्या उतार लूंगी? अच्छा पहले बांध तो सही। चमचे। हाँ? पकड़ना। ले, हाँ। ला, बांध। आंखें बंद कर। आंखें खोल। अरे ताला है कि ब्रूसली टूटता ही नहीं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मास्टर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये ट्रंक किसका है? अब उनका ही है। तो ताला क्यों तोड़ रहा है? आजकल का चोर लोग बहुत पागल हो गए, ताला छोड़ के चाबी ले गया। अरे साला तेरे हाथ ही तोड़ डालता हूँ। न तेरे हाथ रहेंगे न तू चोरी कर। अरे मास्टर, अब की बार माफ कर दो, आइंदा कभी नहीं करेगा सच्ची। अगर अब की बार करेगा तो हाथ तोड़ देना, गॉड प्रॉमिस, सच्ची गॉड प्रॉमिस। साला एक काम कर, ये ट्रंक उठा और जाकर पुलिस स्टेशन में जमा कर दे। नहीं मास्टर, तुमको मालूम है पुलिस स्टेशन पे अपन का रिकॉर्ड कितना अच्छा है। अगर हम ये ट्रंक लेके जाएगा ना तो हम अंदर होगा और ट्रंक बाहर होगा। मैं पुलिस स्टेशन ही अपने जाएगा। हाँ मास्टर, एक आइडिया आया है। अपन क्यों ना ये ट्रंक जिसका है उसको वापस करते, काहे को पाप सर पे लेने का, है ना? अरे आप? तुम? ये घर तुम्हारा है? हाँ हमारा ही है। आओ अंदर आओ। अरे वाह, ये संदूक तुम्हारा ही है ना? अरे ये तो हमारा है, तुम्हें कहाँ से मिला? बस समझो मिल गया। भैया तुम इंसान नहीं, देवता हो देवता। बड़ा उपकार किया। ये संदूक नहीं, माँ की जान है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है इस संदूक में? यादों के खजाने से भरा हुआ है।
जब से चोरी हुआ है, बस माँ इसकी तलाश में दिन रात भटकती रहती है। बाप रे, अगर ऐसी बात है भाई तो फिर खोल कर देख लो। माँ का खजाना सलामत है ना? देखो। तुम बैठो, मैं भी माँ को बुला कर अरे लाती मगर हूँ। मेरी बात। माँ, माँ। माँ नहीं मिली भैया, न जाने कहाँ चली गई। जरा रुक जाओ, माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। नहीं नहीं, माँ को मेरा नमस्ते कहना। माँ से कहना मैं फिर बाद में मिलने आऊंगा। हाँ, अपना खजाना संभाल कर रखो। अरे ये रस्सी का रस्सा कैसे हो गया? क्या नाम है तेरा? नाम लाजो, काम धुलाई। क्या काम? धुलाई। ऐसा बस। कौन कहता है लंबे आदमी में अकल नहीं होती? साली जानती है मैं कौन हूँ? अरे तू तो किसी लंबे झाड़ की औलाद दिखाई देता है। अंक पे से हाथ हटा, नहीं तो 7 फुट से 7 इंच बना दूंगी, समझे? तेरी तो मैं। लाजो, अरे हट। बिना सोचे समझे हर किसी को मुंह लग जाता है। भौजी, ये ढोलकी का आंख पर हाथ डालता है, हाथ काट डालूंगी साले का मैं। चुप रह कम्बख्त, भाग जा यहाँ से। हम कहते हैं भाग जा। चल, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी भौजी। चल, छोड़ दो मुझे। मूर्ख है सरकार, इसकी बात का बुरा नहीं मानना। आपकी साली सामने आई तो उठा कर ले जाऊंगा। हम कहे थे कि अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। बदमाशन की आंख बिटिया पर पड़ गई है। किसी दिन कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो हम बेमौत मर जाए। हम भी यही सोच रहे हैं। इसका कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ही साहब कि जब 3 लोगों का माल आए जाए का होता है तो ये लोग जोर जबरदस्ती बस्ती वालों को वहां से हटा देते हैं। और तुम खामोश रहते हो? और क्या करी साहब? क्यों? जलती आग में कौन हाथ डाले सरकार? आंख बंद कर लेते, कान में तेल डाल देते, और इस तरह इन बदमाशों के डर से सारी बस्ती अंधी और बहरी हो जाती है। माय बाप, तो अब क्यों आए हो जलती आग में हाथ डालने? बने रहो अंधे और बहरे। नहीं सरकार, अब हमारी बहन की इज्जत का सवाल है। उन लोगों ने हमारे बच्चे को मारा, हम चुप रहे। हमारी रोजी पे ठोकर मारी, हम कुछ नहीं बोले। आज उन बदमाशों ने हमारी बहन पे नजर डाली। कल अगर उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया सरकार तो हम जीते जी मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे सरकार। तुम्हारे बच्चे को किसने मारा था? पन्ना ने साहब। इसलिए करण ने उसे मारा था? हाँ साहब, वो हमारी तरह कायर नहीं है, उससे अन्याय सहन नहीं होते। अगर तुम्हारी बात सच निकली और वो लोग पकड़े गए तो माल का 10वां हिस्सा सरकार तुम्हें इनाम में देगी। साहब, हमारे बहू बेटी की इज्जत बचा लो साहब, यही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। मैं तो ओढ़ूंगी तुमरी चुनरिया सावरिया, नगरिया जले तो जले, का जले ऐसा आवाज। अरे एक साथ 3 तरफ ध्यान दे थे, इसी कारण इसकी कमीज उसको और उसकी पतलून इसको पहुंच जात है। जरा ध्यान से काम किया कर लाजो। भोजी, भगवान ने गरीब बनाकर हमको चूना लगाया है, हम भी मौज मजा करके भगवान को चूना लगा रहे हैं। का लगा रहे हैं? चूना। ऐसा आवाज। जब देखो उल्टे सीधे सपनों में डूबी रहती है। आने दे बापू को, आज तेरे कान नहीं खिंचवाए तो कहना।
चमारों के रोने से भैंसे नहीं मरती। कहाँ नहीं मरती? तेरा सर। सर नहीं, भैंस। माँ, तुम जल्दी से इसका ब्याह करा दो। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। तेरे बाप का खाती हूँ क्या? अपने भाई का खाती हूँ। लाखों में एक है मेरा भाई। कहते रही जल्दी लौट आऊंगा, पता नहीं। हे राम! हमें बेसहारा छोड़ के चले गए भैया। भैया किसने तुम्हारी ये हालत बनाई? क्या तुमने? हम लोगों को किसके सहारे छोड़ कर चले गए? बोलो ना, बोलो। काय को तुम कुबेर का चुगली करने पुलिस के पास गया था? क्या जरूरत था गंगाराम? क्या जरूरत था? हमने तो तुमसे कहा था बस्ती छोड़ दो, लेकिन तुम तो दुनिया छोड़कर चले गए। छोटू अनाथ हो गया। मैं विधवा हो गई, विधवा। जो लाश यहाँ फेंक गए, कौन थे वो लोग? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, कौन थे वो लोग? बुज़दिलों, कायरों, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। मैं पूछता हूं, कौन थे वो लोग? बोलो। मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ उसका नाम। नहीं नहीं उसका नाम है कुबेर नाथ। नहीं सर, नहीं। शेख कुबेर नाथ। अगर हिम्मत हो जाकर पकड़ो उसे और वापस लेकर आओ मेरी भौजी का सुहाग। नहीं नहीं साहब, नहीं, ये झूठ बोलता है। मेरे सन को कुछ मालूम नहीं। सब कुछ मालूम है, इन्हें भी सब कुछ मालूम है, मगर ये कुछ कर नहीं सकते। कातिल की छुरी गरीब का घर खून से लाल कर देती है, सुहागनों को विधवा बनाती है, बच्चों को अनाथ बनाती है, और ये अंधे कानून के अंधे पुजारी चुपचाप देखते रहते हैं। अल्लाह तुम है सन, सामने लाश क्यों पड़ा है जानता नहीं? जानता हूं, और कानून की लकीर पे पड़ने वाले पैर कुचलने वाले ये भी जानते हैं, मगर बगैर सबूत के अंधे, क्योंकि इनके पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में जंजीर और जुबान पे ताला लगा हुआ है। मैं पूछता हूं, क्या जवाब है इस अत्याचार का? रुक जाओ। इन लोगों से पूछो क्या इनका फर्ज सिर्फ कायरता है, सिर्फ बुज़दिली? क्या तमाम जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की, इन लोगों की कोई नहीं? क्या 70 करोड़ इंसानों के घरों पर 70 करोड़ पुलिस बैठाई जाएगी? क्यों अपने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं? क्यों अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं? क्यों अपने कानों में रुई डाल लेते हैं? क्यों? जुर्म और मुजरिम का जन्म समाज की कायरता से होता है, और जो समाज अपनी रखवाली नहीं कर सकता उसे कानून पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार है। अंकल बाबा, मुझे छोड़ दो। मेरे मुंह पे ताला नहीं है, मेरे पैरों में बेड़ियां नहीं है, मेरे हाथों में सबूत की हथकड़ी नहीं है। मैं दिखाता हूं इस अत्याचार का जवाब। नहीं 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 करण, नहीं करण, ठहर जाओ, ठहर जाओ। साहब, वो बच्चा है, बच्चा है। करण, करण। किधर जा रहा है? अत्याचार को कफन पहनाने। अत्याचार को कफन पहनाने या खुद कफन पहनने? रख दो ये कुल्हाड़ी और खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। तुम्हारे इन बंद दरवाजों ने ही बेबसों के लिए मौत के दरवाजे खोल दिए हैं। तुम्हारे कायर सिद्धांत अब मुझे नहीं रोक पाएंगे अंकल बाबा। गंगा राम का खून बहाने वाला खून में नहाएगा। नहीं 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 नहीं, हम तुमको मौत के मुंह में नहीं जाने देगा। अंकल बाबा, एक दफा ऐसे ही जुल्म का सर कुचलने के लिए मुझे अपनी मां की गोद और बहन का प्यार छोड़ देना पड़ा था। मेरे रास्ते से हट जाओ अंकल बाबा।
वरना आज मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। मुझे भी छोड़ देगा? अपने अंकल बाबा को छोड़ देगा? हाँ, तो जा। मैरी, तुम इसको गोद काहे को लिया? ये बोलता है कि हम अपने अंकल बाबा को छोड़ देगा। तुम्हारा सन हमको धोखा दिया, मेरी धोखा दिया। बोल दो इसको कि वो हमारा भी कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। अभी उसको भूल जाएगा। इसलिए हम कभी नहीं रोएगा, कभी नहीं रोएगा, कभी नहीं रोएगा। बाबा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया बाबा, मुझे माफ कर दो। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। सोने और चांदी का भाव बहुत बढ़ने लगा है। लड़की, हम अंदाजा नहीं लगाते, हालात पैदा करते हैं जिससे कीमतें बढ़ती रहती हैं। लोग शोर मचाते हैं, सरकार कानून बनाती है, लेकिन हमारा कारवां चलता ही रहता है। Cheers. इंस्पेक्टर रघुवंशिया, वर्दी में है या बगैर वर्दी के? वर्दी में। आओ इंस्पेक्टर, आओ, बैठो। क्या पियोगे, शराब या? धोबी गंगाराम का खून कर दिया गया है। अच्छा, अफसोस हुआ। तो क्या तुम उसकी फैमिली के लिए चंदा लेने आए हो? उसके कातिल को गिरफ्तार करने आया हूं कुबेरनाथ। ये मेरा घर है इंस्पेक्टर, कातलों की लाइब्रेरी नहीं। गंगाराम की बहन के साथ तुम्हारे आदमी ने ज्यादती की और वो हमारे पास रिपोर्ट लिखाने आया था। उसके बाद वो जिंदा घर नहीं लौट सका। कैसे जिंदा लौट सकता था इंस्पेक्टर? हर तिजारत के असूल होते हैं, और अगर उन पर अमल न किया जाए तो तिजारत और तिजारत करने वाला दोनों जिंदा नहीं रह सकते। तो तुम्हें जुर्म का इकबाल है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। तो जब सबूत मिल जाए तब मेरे पास आना बखुदा। वक्ती कामयाबी को अपनी कामयाबी मत समझो कुबेरनाथ। आज तुम लोगों की जान को जान नहीं, इज्जत को इज्जत नहीं समझते। तुम्हें समाज से कोई वास्ता नहीं, अपने देश से कोई वास्ता नहीं। स्वार्थ के लिए तुम अपनी मां को भी बेच सकते हो। खबरदार इंस्पेक्टर, अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं तुम्हारी वर्दी को भी भूल जाऊंगा। कुबेरनाथ, यही वर्दी एक दिन तुमसे हिसाब मांगेगी और तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। गुड नाइट। बस्ती को छोड़कर मत जाओ बेटी। भाभी, हमारी कायरता की इतनी बड़ी सजा मत दो। भौजी, अगर अपन पुलिस को बता देता तो वो राक्षस लोग अक्खा बस्ती को अंगार लगा देता। अपन सब कायर है, कमीन है, नीच है। भौजी, अपन को माफ कर दो। भौजी, ये नहीं होगा। हमें जाने दो बेटा। नहीं भौजी, नहीं। मैं तुम्हें अन्याय के सामने घुटने नहीं टेकने दूंगा। घर का दिया बुझ गया, हरी भरी बस्ती काली हो गई। अब हम इस अंधेरे में नहीं रह सकते बेटा। अंधेरे से बचकर जाओगी कहां भौजी? कलयुग की हर गली में अंधेरा है। लेकिन अब हम किसके सहारे जिएंगे? कौन हमारी देखभाल करेगा? कौन हमारी सरपरस्ती करेगा? करण तुम्हारी सरपरस्ती करेगा भौजी। उस दिन अंकल बाबा के आंसू जंजीर बनकर मेरे पैरों से लिपट गए थे, लेकिन विश्वास रखो भौजी,
जिसने तुम्हारे घर में अंधेरा किया है, मैं उसकी दुनिया अंधेरी कर दूंगा। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ये भवन कैसा है? जल्दी ऊपर जाकर देखो, जल्दी जल्दी। इस आग को बुझाने की कोशिश की तो झुलस जाओगे। जाके अपने कुबेर नाथ से कह देना, कुत्ते, ये गंगाराम भैया के मौत की पहली किश्त है। I'm sorry, करण। हमारी बात समझने की कोशिश करो। कुबेरनाथ पर हमला करके तुम अपनी जान खतरे में डालोगे और मिलेगा कुछ भी नहीं। पिस्तौल की गोलियों से अगर जुर्म और मुजरम खत्म हो जाते तो पुलिस ये काम कब का कर चुकी होती। कुबेरनाथ का जाल बहुत लंबा है, हमें उसे काटना है, लेकिन पिस्तौल से नहीं, अक्ल से। कानून और जुर्म की जंग में आखिरी जीत हमेशा कानून की होती है, अब भी होगी। हम पे भरोसा करो करण। अंकल पीटर ने अपनी जान देकर तुम्हें जो जिंदगी दी है उसकी हिफाजत करो मेरे दोस्त। तुम्हारे दुख में हम तुम्हारे साथ हैं और वक्त चल जाएगी, आई बला चल जाएगी, दे अल्लाह के नाम पर, दे मौला के नाम पर, आई बला चल जाएगी। चल, छूट जा रे, चल। रुक जाओ, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। यस सर, मैं कोड 11 बोल रहा हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर रघुवंशी का खून हो गया है। पुलिस उसका पीछा कर रही है। बी केयरफुल, आप होशियार रहिएगा।
यस कहाँ है वो खूनी? कुनी एक पुलिस ऑफिसर का वर्दी में खून हुआ है। पुलिस ऑफिसर रघुवंशी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कॉमन सेंस। वही तो एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसके दोस्त कम थे और दुश्मन ज्यादा। रघुवंशी हर शरीफ आदमी का दोस्त था और हर बदमाश का दुश्मन। शराफत से उसके कातिल को मेरे हवाले कर दो, वरना उसको ढूंढ निकालने के लिए तुम्हारे महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ताज़ीरात हिंद में ऐसी कौन सी दफा है जो तुम्हें इस नादिर शाही की इजाजत देती है? तुम मेरी हैसियत नहीं जानते, मेरा रुतबा नहीं जानते, नहीं जानते कि मैं इस शहर का एक बाइज्जत शरीफ आदमी हूं। तुम इस बिल्डिंग के मालिक भी हो और खूनी इसी बिल्डिंग में दाखिल हुआ है। दाखिल दाखिल तो तुम भी हुए, और फिर इस बिल्डिंग के कई दरवाजे हैं, कोई भी एक से घुसकर दूसरे से भाग सकता है। रघुवंशी के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा ताल्लुक है। जब तुम रघुवंशी को खरीद नहीं सके, डरा नहीं सके, तब तुमने ये खूनी रास्ता अख्तियार किया। इस इल्जाम का कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? कौन है? रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! मैं कहता हूं रुक जाओ! खोलो इसे। I say open it! बंदूक कहाँ है? बंदूक? कैसी बंदूक? जिससे तुमने इंस्पेक्टर रघुवंशी का खून किया है। खून? मैंने किया? ये कैसे कर सकता है ऑफिसर? पिछले 24 घंटों से ये शख्स इस बिल्डिंग से बाहर ही नहीं गया। मैंने देखा, मेरे 15 आदमियों ने देखा। कौन सी आंख से देखा है? मतलब ये कि अगर कानून की आंख से देखा है तो मेरे 50 आदमी अदालत की तसल्ली के लिए गीता, कुरान और बाइबल पर हाथ रखकर ये गवाही देंगे कि तुम्हें चश्मे की जरूरत है। इंस्पेक्टर, पकड़ लो। ले चलो इसे। अपने गवाहों को लेकर आ जाना कुबेरनाथ। मुलाकात अदालत में होगी। नहीं ऑफिसर, उससे पहले होगी। करण सिंह, चलो, साहब ने बुलाया है। लीजिए, साइन कीजिए। क्यों ऑफिसर, मैंने कहा था ना कि मुलाकात अदालत से पहले भी होगी। आओ करण। करण सिंह, याद रहे तुम जमानत पर छोड़े गए हो, बरी नहीं किए गए। हाँ, याद रहेगा साहब। जय हिंद। और ये भी याद रहे कि एक पुलिस ऑफिसर का खून जाया नहीं जाएगा। ऐसी नाकाबंदी करूंगा कि तुम लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। सांस लेना या देना कानून के हाथ में नहीं है ऑफिसर। बाकी मुश्किल को आसान करना मेरे हाथ में है। Excuse me. Excuse me. Sir, somebody is calling you. Somebody to meet you. क्या हुआ? Mr. Kubernath. मिस्टर को Take it easy. एक आदमी के लिए तुमने हम सबको मुसीबत में डाल दिया है। 15 दिन से मेरे जहाज मीलों दूर माल से लदे पानी में खड़े सूख रहे हैं और ऐसी नाकाबंदी हो चुकी है कि माल अंदर आ ही नहीं सकता। जानते हो, पुलिस का ऐसा घेरा पड़ा है कि माल की एक पेटी का भी बाहर जाना नामुमकिन है। इस धंधे की बुनियाद ही खतरा है और जो भी इसमें आता है अपने सर पे कफन बांध के आता है। तुम्हारा क्या प्लान है करण? यूरोप और अमेरिका में हशीश के सारे व्यापारी पकड़ लिए गए।
पढ़िए। आज मार्केट में माल की इतनी कमी है कि मुट्ठी भर हशीश की कीमत एक सोने की ईंट के बराबर है। इस तरह राख से लाखों बनाए जा सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। इतनी जल्दी और इतनी ऊंची उड़ान? वरना नजरों से गिर जाऊंगा सेठ। किसकी नजरों से? आपकी। इस वक्त अपनी नजरों में और तो कोई है ही नहीं। वेरी गुड। क्या? Bob Jackson here. गोल्डन बॉय। Silver Cloud. Lots of friends? Plenty of umbrellas. How are you, scoundrel? On top of the world, Kuber. On top of the world. Climate कैसा है, जैक्सन? इससे अच्छा होना नहीं सकता है। एक स्ट्रोक में माल कमाना चाहता है। You mean Black Queen? काला मेम, गोरा मेम? Clever man. Clever man. How much? The sky is the limit. कब आ सकते? हम नहीं आना सकता। हम इधर ऑर्गेनाइज करता। अपना यंगर ब्रदर भेजता। छोटा भाई? हाँ, छोटा भाई। वो एकदम क्लीन है। नो रिकॉर्ड। कोई इस पर शक नहीं कर सकता। उसका नाम जॉन जैक्सन। कोच हमारा तुम्हारा है। ओके? ओके। बेस्ट ऑफ लक। बाय। सांप के बिल में घुसने की स्कीम तो कामयाब होगी रघुवंशी। जिंदगी और मौत के इस खेल में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सर। ये लो पेन। ये पेन नहीं है, एक पावरफुल ट्रांसमीटर है। इसका बटन ऑन करते ही तुम्हारा डायरेक्ट कांटेक्ट मुझसे हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर जॉन जैक्सन। $300 is a very big order, कुबरनाथ। बहुत बड़ा ऑर्डर है। हमारा मार्केट खाली है, एकदम भूखा। हम माल जल्द ही मांगता है। तुम माल कैसा भेजेगा? देखो जॉन, माल देना हमारा काम है, ले जाना तुम्हारा। नो कुबरनाथ, पुलिस हमारा पीछा है, इंटरपोल हमारा पीछा है। हम बहुत माल खोया और माल नहीं खो सकता। That's why हम तुमको 500% प्रॉफिट देता है, लेकिन तुम हमको गारंटी देना मांगता। गारंटी? Yes. Otherwise, no deal. Okay. It's a deal. Beautiful handicraft. मगर इन स्टैचू का हमारा बात से क्या मतलब, कुबर? बहुत गहरा मतलब है जॉन। दिस इज हशीश कैरियर। इसी में हशीश जाएगा। हिंदुस्तानी दस्तकारी में हिंदुस्तानी नशा। Clever. Very clever. तुम मैन्युफैक्चर करता है इसको? अगर हम इसे मैन्युफैक्चर करता तो इसका इस्तेमाल हरगिज नहीं करता। कुबेरनाथ कोई सबूत नहीं छोड़ता है। इसे एक औरत बनाती है, उस पर हमारे बहुत से एहसान हैं। अब उसके एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। मगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उस वुमन का उंगली तुम पर उठ सकता है, कुबरनाथ। अगर ऐसा हुआ तो ना सबूत रहेगा, ना सबूत देने वाली। यही तो हमारी तजारत के असूल है। करण, टेस्को एम्पोरियम को ऐसे 1000 खिलौनों का ऑर्डर दे दो। ओके। यस मिस्टर जॉन। अब तुम जाकर आराम करो। हम तुम्हारी देखभाल के लिए एक नर्स भेजते हैं। लड़की? यस, मेरी सेक्रेटरी है। खाला मैम के उसमें दोनों का नशा है। ओके, एक्सलेंट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम यहां? तुम्हारा आशीर्वाद लग गया भैया। फुटपाथ से यहां तक पहुंचने में काफी संघर्ष करना पड़ा होगा, नहीं?
नहीं, एक महापुरुष मिल गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। कहो, क्या सेवा करूं तुम्हारी? मुझे ऐसे ही 1000 खिलौने चाहिए, सिर्फ 2 दिन में। तुम्हें चाहिए? नहीं, तुम्हारे उसी महापुरुष को। ये एडवांस अभी रख लो, बाकी पैसे काम हो जाने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। माँ, ये वही भैया हैं जिन्होंने मुझे आशीष भी दी थी और संदूक भी लौटाया था। अच्छा, कौन हो तुम? राखी मुझे भैया कहती है। वो आपकी बेटी है, तो मैं भी आपका बेटा हुआ ना माँ। जिसके मुंह से माँ सुनने के लिए तड़प रही हूँ, वही न जाने मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। तुम्हारे हाथों में बरकत है, जबान पे सरस्वती है। मुझे भी आशीष दे दो कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए। जब तक तुम्हारा बेटा तुम्हें नहीं मिल जाता, तब तक मुझे ही अपना बेटा समझो माँ। चलता हूं। तुमने अपना नाम नहीं बताया बेटे। माँ जिस नाम से अपने बेटे को पुकार ले, वही उसका नाम हो जाता है। फिर भी तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई तो नाम दिया होगा। हाँ माँ, दिया था। क्या कह गया ये? क्या कह गया ये राखी? भैया की जुदाई ने तुम्हें बेहाल कर दिया है माँ, इसलिए हर लड़के में तुम्हें भैया दिखाई देता है। नहीं बेटी, इस बार नहीं। अंकल बाबा, तुमने कहा था कि एक न एक दिन मेरी माँ और बहन जरूर मिल जाएगी। तुम्हारे आशीर्वाद से वो मिल गए अंकल बाबा, लेकिन ये आशीर्वाद एक अभिशाप बन गया। बेटा माँ को माँ न कह सका और माँ अपने बेटे को सीने से न लगा सकी। मौत के इस खेल में अगर ममता ने मुझे कमजोर कर दिया अंकल बाबा, तो तुम्हारा हत्यारा बच जाएगा। अंकल बाबा, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ, कोई रोशनी दिखाओ अंकल बाबा, मुझे कोई रोशनी दिखाओ। तूने ही तो कहा था कि कलयुग की हर गली में अंधेरा है। अब तो ही टूट गया है, तो वो अंधेरा कौन दूर करेगा? बेटा, अपनी माँ को अपने दूध पर अभिमान करने का मौका। बाजी, मुझे अपनी नहीं, माँ और बहन की चिंता है जो उस राक्षस के शिकंजे में है। तो क्या हुआ? अगर वो तेरी रक्षा कर सकता है, तो तेरी माँ और बहन की भी रक्षा करेगा। बाजी, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, मेरी माँ को ये पता नहीं चले कि मैं उसका बेटा हूं। उन्हें पता होना ही चाहिए। कोई भी महान कार्य माँ के आशीर्वाद से ही सफल होता है बेटा। तू चिंता न कर बेटा, मैं लाजो को उनकी सेवा में भेज दूंगी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, वक्त कम है और काम ज्यादा। जयराम जी की कुछ मैं भी हाथ बटा सकती हूँ? तुम्हें काम चाहिए? नहीं नहीं नहीं, सेवा करने का सौभाग्य चाहिए। क्या चाहिए? शब्दों को घुमाना फिराना लपेटना मेरी आदत है। क्या है? आदत। ऐसा बात। तो निपट जाओ काम से। हाँ हाँ, मगर लोगी क्या बेटी? लो, जब बेटी कह दे तो जो मेरा हक बनता दे देना। मतलब आशीर्वाद। तुम्हारा नाम क्या है? नाम लाजो, काम धुलाई। सेवा सेवा सेवा। अभी बातें कम, काम ज्यादा।
और जवानों हाथ चलाओ, तूफान मेल की तरह गाड़ी छूटने वाली है। हम बहुत अपसेट हैं, बहुत डिस्टर्ब है कुबरनाथ। ये कब से हमारी जान खा रहा है कि जल्दी से हमारे माल की डिलीवरी दिलवाओ, वरना हमारी सारी स्कीम बर्बाद हो जाएगी। अगर हम जल्दी माल लेकर नहीं जाता, कोई दूसरा लोग बीच में आ सकता है, हमारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद, फिनिश्ड। टाइम इज मनी, एवरी मिनट काउंट्स। जॉन, जितना तुमको पैसा प्यारा है उससे ज्यादा हमको कुबेर सेठ का हिफाजत प्यारा है, समझा? सामान तैयार है, कैरियर तैयार है, व्हाई दिस डिले? ये लल्लू खाली बकबक करता है। शट अप! हम कुबर से बिजनेस करता है, तुमसे नहीं। ओए, अब की बात शड़प कहा ना तो ये मूछें निकाल कर इसमें डाल दूंगा, समझा? You dare insult me? Yes, I do. You bloody! That's enough. Enough now. Come on, shake hands. I say shake hands. बैठ जाओ. Sit down, John. Bloody idiot! बहुत अपसेट लगते हो. Yes, Cooper, I am upset. तुम्हें डिलीवरी की तारीख चाहिए. Yes, it's very urgent. सामान कब मिलेगा, किधर मिलेगा, हमको फौरन मालूम होना चाहिए. डिलीवरी डेट डे आफ्टर टुमारो. परसों. But where? किधर? खराबी पैलेस. Excellent. लेट्स सेलिब्रेट. Cheers. चंदर, अपनी फोर्स के जितने होशियार ऑफिसर जो जवान हैं उनको परसों स्टैंड बाय रहने का ऑर्डर कर दो. जॉन, जॉन, चलो चले. Where? किधर? माल की डिलीवरी ले लें. Delivery? ऑफ कोर्स. लेकिन तुम तो परसों बोला था. कुबेर का दाएं हाथ नहीं जानता कि बाएं क्या करने वाला है. डिलीवरी आज, अभी और इसी वक्त होगी. खत्म हो गया सर. कुबेर नाथ डिलीवरी आज दे रहा है, अभी इसी वक्त. कहाँ? धारावी पैलेस. आई सी. लेट्स गो. यस सर. जस्ट अ मिनट. मैं आए. ऑफ कोर्स. जॉन, तुम इसके साथ खेलते ज्यादा हो, लिखते कम हो. कोई खास बात? जस्ट अ गुड लक चार्म. हाँ जी. सॉरी. आई एम सॉरी. यहाँ पर तो कोई भी नहीं है सर. लगता है आज फिर कुबेर हमें दायां दिखाकर बायां मार गया. सर, रघुवंशी और करण की जिंदगी खतरे में है और हमें तो ये भी नहीं मालूम कि इस वक्त वो कहाँ होंगे. एक आदमी को मालूम है इंस्पेक्टर, और आज हमें वो जरूर बताएगा. ये धारावी पैलेस तो नहीं है? बिल्कुल नहीं. लेकिन तुमने तो कहा था कि हम धारावी. हाँ, मैं जो कहता हूँ वो करता नहीं, और जो करता हूँ वो कहता नहीं. शायद यही मेरी कामयाबी का राज है. बैग यही रहने दो. सिंडिकेट मेंबर्स, हाँ. पार्टनर्स है हमारे. हाँ. इस डील में इन सबकी पूंजी लगी हुई है. ये रहा तुम्हारा माल, चेक कर लो. वेरी गुड, वेरी गुड. टेक केयर, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. दिन में तारे नजर आने लगेंगे. You're right, Kubernath. It is very strong. हराम ज़ादे, बोल,
कुबेर कहाँ है और उनको लेकर कहाँ गया? मैं किसी कुबेर को नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कहाँ गया और किसको लेके गया सर। देखो जॉन, तुम्हारा माल पैक हो गया। वेरी गुड कुबेरनाथ। नाउ मनी। हाँ स्टूपिड में ब्रीफ केस गाड़ी में अभी लाता हूँ। नहीं नहीं जॉन, तुम बाहर नहीं जा सकते। कुबेरनाथ, तुम हम पे भरोसा नहीं करता? ऐसी बात नहीं है जॉन, लेकिन जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। यही तो हमारे सेठ कुबेर नाथ की कामयाबी का राज है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। करण, तुम जाओ और वो ब्रीफ केस ले आओ। जी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी माँ की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम। सर, कुबेर सेठ, ले आए करण। लवली। ये क्या है? मेरी वर्दी। मैंने तुमसे कहा था ना कुबेरनाथ कि एक न एक दिन तुम्हें इस वर्दी को हिसाब देना होगा। आज वो दिन आ गया है। रघुवंशी। हाँ, रघुवंशी। अगर रघुवंशी जिंदा है तो उस दिन तुमने गोली किसको मारी थी? गोली रघुवंशी के सीने में नहीं बल्कि तुम्हारे सीने में दागी थी कुबेरनाथ। तुमको और तुम्हारे साथियों को सबूत के साथ घेरने का एक जाल। याद है कुबेरनाथ, मैंने तुझसे कहा था कि मेरी दुनिया में दखल मत देना वरना मिस्टेक नंबर आखिरी हो जाएगी। आज तक तुम दुनिया से हिसाब लेते आए हो, आज मैं तुझसे हिसाब लूंगा। आज तक तुम बेगुनाहों के खून से होली खेलते आए हो, आज मैं तेरे खून से होली खेलूंगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो कीड़े मकोड़ के तो भून के रख दूंगा। करण, तुमने कबीर को अभी तक पहचाना ही नहीं। अगर 2 प्यादे मुझे मात दे सकते तो मेरी बिसात कब की उठ चुकी होती। तुम्हारी बिसात हम 2 नहीं, सिर्फ मैं उठाऊंगा। चलो इधर, मूव। तुम सब भी चलो अंदर। मूव फास्ट।
पिस्तौल फेंक दो करण, वरना तुम्हारी मां की चिंतियां उड़ा दूंगा। फेंक दो पिस्तौल। गुड। अब उस पुलिस के बच्चे को बुलाओ, बुलाओ उसे, बुलाओ हरामजादे को। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तब भी वो पुलिस का बच्चा मेरे सामने नहीं आया, तुम्हारी मां मेरी गोली का शिकार हो जाएगी। 1। रावण को नाश करने का इरादा किया है बेटा, उसे पूरा करो, बेफिक्र मत करो। 2। एक न एक दिन मरना है, मुझे अभिमान से मरने दो। 3। खेलो मत कुबेरनाथ। शाबाश। मुझे गोली चलाने के लिए गिनती गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। पिस्तौल फेंको, फेंक दो पिस्तौल। रघुवंशी, उठ पुलिस के बच्चे, उठ। उसे भी यहीं कहीं छुपा रखा है बेटे। माँ तुम भी यहीं के अंदर छुप जाओ। माँ जल्दी छुप जाओ अंदर। कुबेरनाथ, तुम घिर चुके हो, भागने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर आ जाओ, मैं कहता हूं। तूने हमेशा मेरी ताकत को ललकारा है, तो देख आज कुबेरनाथ का जला। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी पर भरोसा किया और उसी ने मुझे धोखा दिया। तेरे बाप को तो मरने के बाद दफना था, तुझे मैं जिंदा दफना दूंगा। आज इस कब्रिस्तान से एक ही जिंदा जाएगा, तू या मैं।
तो मैं तुझे कभी भी सकता था कुबेरनाथ, लेकिन मेरे बाबा के आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो हाथ जोड़ जोड़ कर मौत मांगेगा, लेकिन मैं तुझे मौत नहीं दूंगा और तुझे जीने भी नहीं दूंगा। भुला अपने दाएं बाएं को, भुला अपनी तमाम ताकत को, भुला हम सादे, भुला। नहीं करण, इसके आगे कानून की लकीर है। जान लूं मैं क्या तुम्हारी कानून की लकीर? हट जाओ इंस्पेक्टर, यह फैसला करण और कुबेर के बीच में है। करण नहीं, मैं कहता हूं हट जाओ इंस्पेक्टर, वरना आज मैं तुम्हारा हाथ में तोड़ डालूंगा। हट! कानून को अपने हाथ में मत लो करण, बेलचा फेंक दो। नहीं करण नहीं, एक बार तुमने हथियार उठाया था तो हम 20 साल के लिए बिछड़ गए थे, और आज अगर तुमने हाथ फिर उठाया तो हम जिंदगी भर के लिए बिछड़ जाएंगे बेटे। नहीं माँ नहीं, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवान के साथ तू भी हैवान हो गया है। तुम नहीं जानती माँ, इस दिन के इंतजार में मुझ पर क्या गुजरी है। और तेरे इंतजार में तेरे माँ पे क्या गुजरी है ये तू जानता है? माँ, यही माँ। ऐसा आवाज फट गया ना पाप का ढोल, हो गया ना झूठे का मुकाला। चलो बोलो सब सियावर रामचंद्र की। ऐसा आवाज।